और अब बात करते हैं लोकसभा में एनडीए की बढ़ती ताकत की, क्योंकि चर्चा लगातार चल पड़ी कि क्या 2/3 बहुमत यानी कि 540 की लोकसभा में 360 वाले प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ने लगा है, जहां पर टीएमसी के 20 सांसद आ चुके हैं। उद्धव गुट के भी सांसदों के टूटने की खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कुछ और छोटे छोटे दलों के सांसद या तो समर्थन में आ सकते हैं या सपोर्ट दे सकते हैं। सिर्फ वक्त का इंतजार है। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। वो संख्या बल जिसका एक ट्रेलर पश्चिम बंगाल से नजर आ चुका है, जहां से 20 सांसद टीएमसी के बागी हो चुके हैं, एनडीए को समर्थन कर चुके हैं। वो संख्या बल जिसका दूसरा ट्रेलर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। उद्धव ठाकरे के खेमे में बगावत की बू आने लगी है। वो संख्या बल जिसके दम पर कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में अब महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल न सिर्फ सरकार पेश कर सकती है बल्कि पास भी करा सकती है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। ये बात प्रधानमंत्री को तब कहनी पड़ी जब 3 दिन के विशेष सत्र में अप्रैल के महीने में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल और परिसीमन बिल पास नहीं करा पाई, क्योंकि तब विपक्ष एकजुट था। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, माइक इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, माइक दिखाओ, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान में 131वां संशोधन बिल वोटिंग के बाद जब गिरा, तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, विरोध में 230। मोदी सरकार को तब लोकसभा में मौजूद 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था, जो विपक्षी एकता के चलते नहीं मिल पाया। लेकिन तब 298 सांसदों का साथ लोकसभा में एनडीए को मिला था। अब आज के सियासी माहौल में इसी नंबर को आधार बनाकर चलें तो 540 सांसदों की लोकसभा में जहां 2/3 बहुमत 360 होता है, वहां अप्रैल तक एनडीए 298 सांसदों तक पहुंचा, यानी 2/3 बहुमत से 62 सांसद कम। दरअसल इस संशोधन को पारित करने के लिए भाजपा को 2/3 संख्या बल की जरूरत थी। जैसे ही ये संशोधन गिरा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि भले ही कल हमारे पास संख्या बल ना हो, लेकिन हमारा आत्मबल मजबूत है और हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब भाजपा की नजर आने वाले मॉनसून सत्र पर है और किसी भी तरीके से वो संख्या को जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वो जोर कलकत्ता से दिल्ली तक दिख रहा है, जब पर्यावरण मंत्री के घर बैठक से लोकसभा स्पीकर के पास तक ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद पहुंच गए, एनसीपीआई नाम की पार्टी में विलय दिखाया और एनडीए को समर्थन का ऐलान कर दिया। हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। तो फिर 17 अप्रैल को लोकसभा में एनडीए के 298 वाले समर्थन में 20 सांसद जुड़ जाने का मतलब है कि यह संख्या 318 हो जाती है। अब चर्चा जोरों पर है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो सकते हैं। अभी उद्धव की पार्टी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। एंटी डिफेक्शन न लागू होने देने के लिए 6 सांसद का टूटना जरूरी है। उद्धव ठाकरे की बैठक में दावा है 5 सांसद मौजूद नहीं थे। अगर उद्धव के 6 सांसद बागी हुए तो एनडीए का नंबर 324 तक जा सकता है। आपको लग रहा है सभी सांसद इस वक्त शिवसेना के सब साथ में हैं? आपकी जो कसम तो खाई है भगवान की कसम खाई है, साईं बाबा की कसम खाई है, बच्चों की कसम खाई है, माँ की कसम खाई है। विश्वास रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा। उद्धव ठाकरे के सांसद टूटे तो भी 2/3 बहुमत से एनडीए लोकसभा में दूर दिखता है।
और तब दावा है कि तमिलनाडु में जो राहुल गांधी ने डीएमके को छोड़कर टीवीके से हाथ मिलाया, तो डीएमके से हाथ मिले न मिले साथ जरूर एनडीए पाना चाहता है, जो डीएमके संसद में कांग्रेस से अलग बैठने की जगह मांग चुकी है। जिस डीएमके की नाराजगी का अंदाजा राहुल गांधी भांप चुके हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक में कह चुके हैं कि डीएमके को मनाया जाएगा, लेकिन क्या स्टालिन मानेंगे, जिन्हें बीजेपी ये बताना चाहेगी कि देखो, अगर आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो आबादी कंट्रोल करने वाले राज्य के तौर पर तमिलनाडु का नुकसान होगा, लेकिन 50% सीट बढ़ाने वाले फॉर्मूले से तमिलनाडु का शुभ लाभ है। और तब क्या 298 प्लस टीएमसी के बागी 20 प्लस उद्धव के अगर 6 बागी हुए और डीएमके के 22 सांसदों का साथ मिला तो ये नंबर एनडीए के लिए 346 तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी 540 की लोकसभा में 2/3 नंबर 360 से ये संख्या 14 कम है। दावा इसके बाद ये भी है कि जेएमएम के 3 समेत कुछ अन्य छोटे दल के सांसद या तो समर्थन दे सकते हैं या वोटिंग में गैर हाजिर रह सकते हैं। तो इस रणनीति से एनडीए 2/3 वाले नंबर तक पहुंच सकता है। पिछली बार क्योंकि ये अधिनियम गिर गया था 2/3 मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह 2/3 मेजॉरिटी बनाई जाए और उसके लिए वो टीएमसी को भी और उधर उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को भी और भी कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी इस तरह की है तो उसको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आत्मबल अजय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। सत्ता पक्ष की ये कवायद विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने प्रयासों में सफल हो जाती है और महिला संशोधन विधेयक वाकई में पारित होता है तो न सिर्फ इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में असर पड़ेगा, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की रूपरेखा भी इससे बदल सकती है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।